जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। अब की बार हरियाली अमावस्या के साथ साथ सोमवती अमावस्या भी है, अर्थात जो अमावस्या सोमवार के दिन पड़ती है उसे हम सोमवती अमावस्या कहते हैं। और इस सोमवती अमावस्या का तो बहुत ही महत्व है और इसी के लिए मैं आज आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो कि कथा है सोमवती अमावस्या की। वो आप सुनिए। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था और उस परिवार में पति पत्नी और उसकी एक पुत्री भी थी। उनकी पुत्री समय गुजरने के साथ साथ धीरे धीरे बड़ी होने लगी और उस पुत्री में बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रीयोचित सगुणों का विकास हो रहा था, अर्थात वह कन्या संस्कारवान, गुणवान और सुंदर होती जा रही थी। परंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे और उस कन्या के सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हुए और कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद दिया। और साधु ने कहा कि इस कन्या के हाथ में तो विवाह के योग्य रेखा ही नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से इसका उपाय पूछा। कन्या ऐसा क्या करे कि जिसके उसके हाथ में विवाह का योग बन जाए। तब साधु महाराज ने कुछ देर तक विचार किया और फिर अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबिन महिला अपने बहू और बेटे के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार एवं संस्कार संपन्न और पति परायण है। यदि यह सुकन्या उस धोबिन की सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे तथा उसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाए तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। तब साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं बाहर आती जाती रहती है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने का प्रस्ताव रखा। अगले दिन से ही कन्या प्रातःकाल उठकर सोना धोबिन के घर जाती, साफ सफाई और अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापस आने लगी। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो, पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम निपटा देती हैं, ख़त्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू घर की निगरानी करने लगी कि कौन है जो सवेरे सवेरे आकर घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने जब देखा कि एक कन्या मुंह ढके अंधेरे में ही घर आती है और सारे काम करके चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन हैं? इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं? तब कन्या ने साधु के द्वारा बताई गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पतिपरायण थी, अतः उसमें बहुत तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपने बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया तो सोना धोबिन का पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो वो उसे भौरी देकर और उसकी परिक्रमा करके वह जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी, तो ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 भौरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मृत शरीर में जान आ गई और धोबिन का पति फिर से जीवित उठा। तो यह थी सोमवती अमावस्या की कहानी। तो सोमवती अमावस्या का बहुत ही पुण्य है, अतः सोमवती अमावस्या के दिन जरूर पूजा करनी चाहिए और हमें 108 फेरे लगाने चाहिए। या तो पीपल के लगाओ या ना हो तो हम तुलसी के पौधे के भी लगा सकते हैं।